हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और एनसीईआरटी का कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे हम लोग। और यदि इस टॉपिक के पहले वाला टॉपिक आपका कंप्लीट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया हुआ है, तो पीछे वाला उसको देख लें। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जब तक उस बात को समझोगे नहीं तब तक आपको वो फिर आप उसको यदि रटोगे तो आपको समझ में नहीं आने वाला। तो फिजिक्स है, आप उसको समझना पड़ेगा। बहुत ही इजी सब्जेक्ट है ये, अदरवाइज आप इसको रटोगे तो ये आपको बहुत ही टफ लगेगा। तो चलिए हम लोग टाइम वेस्ट किए बगैर आपको बताते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है। इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग देख लेंगे। और एक बात और बता दें आपको, इसमें जितना भी जो भी हम बात बता रहे हैं, आप वीडियो को बढ़ा के देखोगे तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा, आप विदाउट स्किप किए। और इसमें एक और प्लस पॉइंट आपका क्या है कि इसमें आपका सारा का सारा नोट्स दिया हुआ है। जैसे आप इसमें नोट्स बनाना चाहें इस चैप्टर में, देखिए जो किनारे में लिखा हुआ सारा आपका नोट्स मिल जाएगा। यूट्यूब में आपको कहीं पर भी एक भी ऐसा चैनल नहीं मिलेगा जहां पर साथ ही साथ नोट्स प्रोवाइड करता हो। इसमें आपको नोट्स भी मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको हम समझा भी देंगे कि टॉपिक क्या बोल रहा है। और कहीं पर भी, चाहे कोई भी बोर्ड हो आपका, कहीं पर आपको कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। लेकिन आपको देखिए, हम लोग यूट्यूब में थोड़ा सा पहले हम लोग पास उतना फैसिलिटी नहीं है कि हाँ एक अच्छा कैमरा हो, एक अच्छा माइक हो, तो थोड़ा बहुत आपको एडजस्ट करना होगा। फिर बाकी धीरे धीरे यदि आप लोग का सपोर्ट रहा तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ ही जाएंगे। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड, और यदि कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट में वहां बोल सकते हैं कि क्या दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। ऐसे हमको पता नहीं चल पाता है कि हाँ मेरे अंदर क्या कमी है, नहीं कमी। हम तो बस कोशिश किए जा रहे हैं, बट ना उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है। तो उम्मीद है कि आप लोग थोड़ा सा बताइए कि हाँ कहाँ क्या कमी रह जाता है, उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग आज डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है तो बोलता है, देखिए आप इतना बात पता होगा, वो बेसिक बात पता होगा। आपके क्लास 9 में पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में, क्लास 10 में पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। अब एक टॉपिक आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ बात करेंगे आप जो पहले पढ़ चुके हो, एक टॉपिक आप पढ़ चुके हो ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में, ग्रेविटेशनल फील्ड। और इसके क्लास ये 9 में पढ़े थे, और क्लास 10 में एक पढ़े थे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। और आज हम लोग डिस्कस कर रहे टॉपिक मेरा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए फिजिक्स है, जब तक आप इसको समझोगे नहीं तब तक आपको रखने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या बोलता है ये बात आपको अच्छी तरह पता है। यदि हम इस मार्कर को छोड़ेंगे तो कहाँ जाएगा, अर्थ पे जाएगा। मतलब बोल सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट ऑफ कहां तक उस ऑब्जेक्ट का इफेक्ट या फोर्स काम कर रहा है। जैसे एग्जांपल की तुम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर आपको बताया जाए कि यदि हम, ये मेरा अर्थ है और यहाँ पर मून है। यदि कोई एक पर्सन अर्थ पे खड़ा है और एक पर्सन मून पे खड़ा है, और दोनों एक स्टोन को, एक पत्थर को गिराता है, दोनों के हाथ में एक पत्थर है। यदि ये पत्थर को गिराता है और स्टोन को गिराता है तो ये अर्थ पे आएगा, और यहाँ पर यदि ये स्टोन को गिराएगा तो ये दौड़े दौड़े अर्थ पे नहीं आएगा, ये आपका मून पे ही गिरेगा। ये बात क्लियर है। तो यहाँ पे बोलता है कि मून का भी एक अपना क्षेत्र होगा, अपना फील्ड होगा। जहां तक इस स्टोन को यहाँ तक लाके छोड़िएगा तो ये मून तक आएगा। अर्थ का भी अपना एक फील्ड होगा। यहाँ पर सर्कल के अंदर कहीं भी स्टोन को छोड़िएगा तो अर्थ उसको अपनी तरफ खींच लेगा। लेकिन सवाल होता है बीच में स्टोन को छोड़ दिया जाए स्पेस में, तो ये स्टोन किसके पास जाएगा, ना अर्थ के पास जाएगा ना मून के पास जाएगा। यहाँ पर जो बीच स्पेस है इसमें ना आपका ये अर्थ का फील्ड काम कर रहा है ना ही मून का फील्ड काम कर रहा है। तो ये जहां तक अर्थ का इफेक्ट काम कर रहा है उसे हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। अर्थ का जहां तक इफेक्ट काम कर रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड। या फिर ये आपका जितना सर्कल किया हुआ ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ का है, और ये आपका किसका है, ग्रेविटेशनल फील्ड किसका है, मून का है। ये ग्रेविटेशनल फील्ड मून का है।
चलिए ये बात समझ में आ गया कि अर्थ का इफेक्ट कहां तक काम करेगा, मून का इफेक्ट कहां तक काम करेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं यदि कोई एक मैग्नेट है, कोई एक मैग्नेट लीजिए, मैग्नेट का गुण होता है कि ये आयरन, कोबाल्ट और निकेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, आयरन, कोबाल्ट और निकेल को। अब सवाल उठता है कि क्या यदि हम इस रूम में मैग्नेट को लेकर आ गए तो क्या रूम का सारा आयरन पार्टिकल को चिपक जाएगा? नहीं। जो पार्टिकल, सिर्फ आयरन पार्टिकल जो मैग्नेट के नजदीक रहेंगे उसी को अपनी तरफ खींच पाएगा। तो इसका भी एक सर्टेन स्पेस तक ही इसका भी इफेक्ट काम करता है। तो मैग्नेट का इफेक्ट जितना दूर तक काम करेगा उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, इसे बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। कहने का मतलब इस स्पेस के अंदर जितना आपका ये घेरा किया हुआ है, इसके अंदर आप कोई भी आयरन पार्टिकल को ला के रखते हो, इसको अपनी तरफ ही तुरंत खींच लेगा। इसके बाहर आयरन पार्टिकल को रखते भी अपनी तरफ खींच नहीं पाएगा। यहाँ कहने का मतलब मैग्नेट का इफेक्ट बस इस सर्कल के अंदर काम कर रहा है, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड। अब हम लोग को जो पढ़ना है, हम लोग का टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए ध्यान दीजिए, हम लोग का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना बेसिक बात पता है आपको, हम लोग जो बात करेंगे, अब बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं यहाँ से, ये दोनों टॉपिक हो गए कवर, मेरा ये कवर हो गया। देखिए इसको जानने के लिए हम लोग इतना बेसिक बात आपको पता होगा, चार्ज दो तरह का होता है, चार्ज दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। प्लस और माइनस चार्ज क्या करता है, प्लस और माइनस चार्ज आपका एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, और प्लस प्लस चार्ज क्या करता है, ये रिपेल करता है। ये बेसिक बात आपको पता होगा, ये क्लास। यह भी बोल सकते हैं कि माइनस माइनस चार्ज आपका क्या करेगा, ये भी रिपेल करेगा। अब यहाँ पर एक छोटा सा सवाल आता है, क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या वो दो चार्ज कहीं पर भी रखा रहेगा तो अट्रैक्ट करेगा, या फिर कहीं पर भी रखा रहेगा तो रिपेल करेगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ये दोनों चार्ज स्पेस में कहीं पर भी रखा रहेगा तो क्या ये हमेशा अट्रैक्ट करेगा या हमेशा रिपेल करेगा, कोई भी पॉइंट पे रखा रहेगा? तो नहीं, इसका आंसर होगा नो। एक ऐसा समय आएगा जब इसका डिस्टेंस को बढ़ाते चले जाएंगे तो उस समय फोर्स धीरे धीरे, इसका फोर्स का वैल्यू घटता चला जाएगा, और एक ऐसा समय आएगा जब इसे फोर्स एक्ट करना बंद कर देगा, फोर्स काम करना बंद कर देगा। तो बोल सकते हैं यहाँ पर, देखिए हमको पढ़ना जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ बोल सकते हैं हम लोग कि जहां तक, इसको इरेज कर दे, कोई भी चार्ज क्यू है, कोई भी चार्ज क्यू है, इसका इफेक्ट जहां तक काम करेगा, इस जगह को या इस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब जितना हम जगह को घेरे हैं, जितना हम स्पेस यहाँ पर ऑक्यूपाई किए, जितना हम स्पेस को लिए हैं, इसके अंदर कोई चार्ज को आप रख सकते हो, हम क्यू नॉट चार्ज को रखें तो इस पे क्या हो रहा है, इस पे फोर्स एक्ट कर रहा है, इस पे फोर्स एक्ट कर रहा है। तो बोलेंगे कि इस चार्ज का इफेक्ट जहां तक काम कर रहा है, इस स्पेस को या इस फील्ड को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। जो फील्ड बना रहा है उसको बोलते हैं सोर्स चार्ज, इसको हम लोग बोलते हैं सोर्स चार्ज, क्योंकि जिसके कारण फील्ड बन रहा है उसे हम बोल रहे हैं सोर्स चार्ज। और इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई नहीं देता, जैसे हम इस मार्कर को छोड़े कि नीचे चला जाएगा, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड है लेकिन फील्ड हमको दिखाई नहीं देता है, तो फील्ड हमको पता नहीं चल पाएगा कहाँ तक फील्ड है या नहीं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा चार्ज रख के देखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या करता है, ये पता करता है कि फील्ड है या नहीं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया टेस्ट चार्ज। पता करना कि टेस्ट कर रहा है ये, जैसे आप लोग एग्जाम होता है ना तो टेस्ट करता है ना कि पढ़ने में कितने अच्छे हो खराब हो, इसी तरह ये टेस्ट कर रहा है कि यहाँ पे फील्ड है या फिर नहीं है। टेस्ट चार्ज को बाहर रखा गया था, यहाँ पर फोर्स कितना काम कर रहा है, 0। इसका मतलब हुआ कि वहां पर फील्ड काम नहीं कर रहा है। अब हम लोग इतना सारा बात समझने के बाद अब हम लोग इसका डेफिनेशन पे आते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या, इसका डेफिनेशन क्या होता है। एग्जाम में डेफिनेशन लिखना रहता है, तब बोलता है, देखिए यहाँ पर बोलता है
इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन है द स्पेस अराउंड अ चार्ज बॉडी, किसी भी चार्ज बॉडी के चारों ओर का स्पेस विद इन विच जहां तक इट्स फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड, उसका इफेक्ट को हम लोग फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज की जो फील्ड बनाएगा उसका नाम हो गया सोर्स चार्ज, जो फील्ड पता करेगा उसका नाम हो गया टेस्ट चार्ज, और जहां तक इस चार्ज का इफेक्ट काम कर रहा है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हम लोग का एक नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसमें नया टर्म आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम लोग पहले इंटेंसिटी का मतलब समझेंगे कि इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है। इंटेंसिटी का मतलब समझेंगे कि इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है। हम लोग को जो चीज दिखाई देता है वो चीज ज्यादा समझ में आता है। जैसे यहाँ पर इस डिजिटल बोर्ड से भी स्क्रीन से कुछ लाइट निकल रहा है, आपको कुछ कॉर्नर में यहाँ लाइट रिफ्लेक्ट करता हुआ नजर आ रहा होगा। सन से लाइट आता है, स्टार से लाइट आता है, मून से लाइट आता है, यहाँ तक एटलीस्ट आप मोबाइल देख रहे हो उससे भी आपका स्क्रीन से कुछ लाइट आ रहा है। तो क्या हर लाइट का इंटेंसिटी एक जैसा है? क्या आप हर लाइट को एक जैसा ऑब्जर्व कर पा रहे हो? तो नहीं, हर लाइट का इंटेंसिटी क्या है? अलग अलग है। इंटेंसिटी मतलब तीव्रता। जो सनलाइट होता है उसका इंटेंसिटी बहुत ज्यादा इंटेंस होता है, उसको कुछ विद इन सेकंड पे हम लोग डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं, लेकिन मोबाइल को हम लोग घंटों स्क्रीन में देखते रहते हैं। तो यहाँ पे इंटेंसिटी का मतलब हुआ कि कितना स्ट्रेंथ उसका उस लाइट एनर्जी की कितना स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। तो अभी जैसा कि समझाया कि कोई भी चार्ज Q है, इसके चारों ओर का स्पेस जहां तक इसका इफेक्ट काम करेगा इसे हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो फील्ड बना रहा है इसको बता दिए सोर्स चार्ज। अब यहाँ पर 2-3 पॉइंट हम ले लिए, कंसीडर कर लिए A, B, C और एक पॉइंट कंसीडर कर लिए D। अब सवाल उठता है कि क्या A पे फील्ड है या B पे फील्ड है या C पे फील्ड है या D पे फील्ड है? तो आपका आंसर होगा A पे फील्ड है, B पे फील्ड काम कर रहा है, C पे भी फील्ड काम कर रहा है, बट D पे फील्ड काम नहीं कर रहा है। तो अब सवाल उठता है क्या A, B, C तीनों पे फील्ड का वैल्यू एक जैसा है या फिर अलग अलग है? तो यहां पर पता कैसे करते हैं? +1 चार्ज को रख देंगे। +1 चार्ज को रखने के बाद जहां पर अधिक फोर्स काम करेगा वहां पर बोलेंगे फील्ड का वैल्यू अधिक है, जहां पर कम फोर्स काम करेगा वहां पर बोलेंगे फील्ड का वैल्यू कम है। यहाँ पर आप ऑब्जर्व कीजिए, ये नजदीक में है, यहाँ पर फोर्स अधिक काम करेगा, यहाँ का फोर्स अधिक काम करेगा। F1 मान लिए यहाँ पर 10 न्यूटन काम कर रहा है, यहाँ मान लिए 5 न्यूटन काम कर रहा है, यहाँ मान लिए 2 न्यूटन काम कर रहा है। तो बोलेंगे जहां पर अधिक फोर्स काम कर रहा है वहां पर फील्ड का वैल्यू अधिक है। यहाँ बोलेंगे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E1 दे दिए, इसका E2, इसका E3। तो बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी स्ट्रेंथ जो है वो A पॉइंट पे अधिक है, उससे कम B पे है और सबसे कम कहां पर C। अब बोलेंगे D पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, यहाँ पे E का वैल्यू कितना होगा? 0। तो इसको हम डिफाइन कैसे किया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को? कुछ नहीं किया, +1 चार्ज को रख दिए, जितना फोर्स काम किया तो बोलेंगे जो यूनिट चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हम लोग देखते हैं फॉर्मूला ट्रैक कैसे करते हैं इसको। देखिए यहाँ पर एक सिंपल सवाल बोला गया कि +5 कूलम को यहाँ रखें तो इस पे काम किया 50 न्यूटन। +5 कूलम चार्ज को रखे हैं तो वहां पर कितना न्यूटन काम कर रहा है? 50 न्यूटन काम कर रहा है। इसी को रिप्लेस कर दिए +1 कूलम से, तो +1 कूलम से रखेंगे तो यहाँ पर कितना फोर्स काम करेगा? तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? +5 में 50 न्यूटन तो +1 में कितना काम करेगा? 10 न्यूटन। तो कैसे निकाले? तो जितना टोटल फोर्स काम किया जितना टोटल चार्ज रखा था दोनों को डिवाइड कर दिए, तो उससे क्या निकल गया कि यूनिट चार्ज में कितना फोर्स काम करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है याद रखिएगा, E=F/Q0। ये फॉर्मूला क्या बता रहा है? इस फॉर्मूला से इतना बता रहा है कि यूनिट चार्ज में कितना फोर्स काम कर रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चलिए डेफिनेशन में आते हैं। बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज के द्वारा जितना फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है किसी भी फील्ड में वो उसको क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फॉर्मूला हो गया E=F/Q0। F चूंकि F यहाँ वेक्टर क्वांटिटी है इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसा क्वांटिटी होगा? वेक्टर क्वांटिटी। जिधर +1 रखते हैं जिधर फोर्स का डायरेक्शन होता है वही डायरेक्शन किसका होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर बोलता है यहाँ पर
कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। जो डायरेक्शन होगा वो किसका होगा, जिधर +1 भागेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा। फिर बोलता है इसका यूनिट क्या होगा। देखिए यूनिट रखने वाला चीज नहीं होता, यूनिट का डायमेंशनल फॉर्मूला याद रखिएगा, E = फॉर्मूला होता है F/Q0। अब देखिए फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, चार्ज का होता है कूलम, तो ये यूनिट हो गया न्यूटन पर कूलम। और एक और इसका यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, जो चैप्टर 2 में हम डिस्कस करेंगे कि फॉर्मूला कैसे आता है, ये यूनिट कैसे आता है। तो फिलहाल जानेंगे इसका दो यूनिट होता है, न्यूटन पर कूलम, और एक और यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर। अब बात करेंगे हम डायमेंशनल फार्मूला का। डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालते हैं। डायमेंशनल फार्मूला किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का निकालना रहता है तो वो रटने का जरूरत नहीं है, आपको समझना पड़ता है कि उसका डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकलेगा। डायमेंशनल फार्मूला निकालना है हमको E का, तो इसके लिए निकालना पड़ेगा F का, फिर निकालना होगा चार्ज का। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला सबको पता है, क्या होता है फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला, mLT-2। चार्ज का होता है डायमेंशनल फार्मूला AT। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा mL, और देखिए T का पावर 1 है, ऊपर चला जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, और माइनस में पहले से था तो -3 हो जाएगा। A का पावर 1 है, A का पावर D ऊपर चला जाएगा तो -1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला हो गया mL/T-3 A-1। डायरेक्शन के बारे में थोड़ा सा बता दें हम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन कैसे पता करते हैं। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, पर इस टॉपिक को हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये नोट्स आप इस नोट्स को चाहे तो आप पर अपना नोट कॉपी में उतार सकते हैं, ये आपका सीरियली नोट्स है आपका। देखिए फिर बोलता है इसमें डायरेक्शन का बात बोलता है कि डायरेक्शन डिसाइड करना रहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन किधर है। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। आपको मैं एक बात बता रहा हूं, यदि इस बात को भी याद रखिएगा तो कोई भी एग्जाम में कहीं पर भी, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, मेंस का हो, एडवांस का हो, आपको हर जगह ये फॉर्मूला काम आ जाएगा, ये कंसेप्ट काम आ जाएगा। देखिए कोई भी चार्ज आपका Q दिया हुआ है, +Q चार्ज है, आपसे अलग अलग पॉइंट पे डायरेक्शन पूछा गया। A पे डायरेक्शन पूछा गया, B पे पूछा गया, C पे पूछा गया, D पे पूछा गया, E पे पूछा गया, F पे, G पॉइंट पे, H पॉइंट पे, कहीं पर पूछा जाए कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो आपको कुछ नहीं करना रहता है, क्या करना रहता है, जहां पर पूछा जाएगा +1 रख देना। +1 जिधर भागेगा, या बोल सकते हैं कि जिधर उसमें फोर्स काम करेगा वही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो +1 किधर भागेगा, राइट की तरफ, B पे देखेंगे तो ऊपर की तरफ भागेगा, C पे देखेंगे तो लेफ्ट की तरफ, D पे देखेंगे नीचे की तरफ, ये बीचों बीच भागेगा। तो ये सारा का सारा जो जिधर +1 भाग रहा है वो मेरा डायरेक्शन हो गया किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो यहाँ पर देखिए जो हर पॉइंट पे मेरा फील्ड किधर भाग रहा है, बाहर की तरफ। अब जब यहाँ पर एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे तो ये सारा का सारा रेडियस आ जाएगा। तो यहाँ ये टर्म लिखा हुआ, देखिए क्या लिखा हुआ कि फॉर पॉजिटिव सोर्स चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड। यहाँ पर क्या बोलता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, रेडियली आउटवर्ड, मतलब बाहर की तरफ, रेडियस के तरफ। अब हम लोग बात करेंगे यदि नेगेटिव सोर्स चार्ज रहा तो क्या होगा। यहाँ पर जो आपका ये -Q लिखा हुआ है, चलिए ध्यान दें। अब हमने एक चार्ज ले लिया -Q। अब यहाँ पर बोला गया, हमसे पूछा गया कि A पॉइंट पे, B पॉइंट पे, C पॉइंट पे, D पॉइंट पे, E पॉइंट पे, F पे, G पे, H पे, बताइए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो फिर वही कर, कोई भी कहीं भी कुछ पूछा जाए ना तो +1 ही रखना है, दिमाग ज्यादा नहीं रखना। +1 पे यहाँ रखेंगे तो कितना काम करेगा, ये अंदर की तरफ बुलाएगा, माइनस अट्रैक्ट करेगा ना उसको। और हाँ एक बात हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा जब भी भागेगा तो +1 भागेगा, इसको मत भगा दीजिएगा। तो ये जाएगा नीचे की तरफ। तो यहाँ पर हम डायरेक्शन क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर डायरेक्शन मेरा किधर हो रहा है, इनवर्ड। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन याद रखिएगा इनवर्ड। और लेकिन फोर्स का डायरेक्शन जो होगा यहाँ पर, यदि यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पर याद रखिएगा इनवर्ड। अब हम लोग बात करेंगे कि अलग अलग पॉइंट चार्ज रह सकता है, पॉसिबिलिटी तो रहेगा। देखिए तो कैसे हम निकालेंगे, न्यूमेरिकल्स बनाने में काम देगा ये बात, या फिर इसी में हम लोग देख लेते हैं आगे का टॉपिक इसमें क्या है। इसे थोड़ा सा देख लीजिए, ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है। बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है वो टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। देखिए यहाँ पर यदि कोई भी चार्ज Q है, इसका जो फील्ड है यहाँ पर जो टेस्ट चार्ज लेते हैं उसको अप्रोक्सीमेट टेंड्स टू कितना लेते हैं, 0।
क्योंकि ई का फॉर्मूला क्या होता है F बाई क्यू नॉट। यदि क्यू नॉट को आप जीरो ले लीजिए तो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर क्यू नॉट को वैल्यू कितना टेंड्स टू जीरो, मतलब बहुत छोटा सा लिया जाता है ताकि ये इसका फील्ड को डिस्टर्ब ना कर सके। तो क्यू नॉट जो बोलता है यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा सोर्स चार्ज का वो टेस्ट चार्ज के फील्ड पे डिपेंड नहीं करेगा। सेकेंड नोट में लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्चुअली बताता क्या है, ये बताता है हम लोगों को कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कहाँ अधिक है और कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम है। इसका मतलब हुआ कि +1 चार्ज को रखेंगे तो कहाँ पर अधिक फोर्स काम करेगा और कहाँ पर कम फोर्स काम करेगा। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है 5 न्यूटन पर कूलम, यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है 2 न्यूटन पर कूलम। तो इसका सिंपल सा एक मैसेज हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पर मतलब बता रहा है कि 1 कूलम चार्ज रखिएगा ना तो 5 न्यूटन फोर्स काम करेगा, अब बी पे रखिएगा तो 1 कूलम चार्ज रखिएगा 2 न्यूटन फोर्स काम करेगा, बस इतना ही इसका मैसेज है। तो बोलेंगे यहाँ पर फील्ड अधिक, यहाँ पर फील्ड वैल्यू कम। चलिए हमें कुछ यहाँ पर डेटा देख लेंगे, जैसे चार्ज हम लोग दिया रहेगा न्यूमेरिकल्स बनाने में काम देगा। यहाँ प्लस क्यू है, यहाँ माइनस क्यू है, इसका नाम दे दिए ए, इसका नाम दे दिए बी। अब हम लोग 3 पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, इस पॉइंट टी पे डिस्कस करेंगे, पॉइंट क्यू पे डिस्कस करेंगे और पॉइंट आर पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम इसको 1 2 नाम देते ताकि मेरा कैलकुलेशन करने में आसान हो। इसका नाम दे दिए चार्ज नंबर 1, इसका नाम दे चार्ज नंबर 2। एक बताएंगे, बाकी आपको फिर समझ लेना है। देखिए यहाँ पर बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब हमको पता करना होता है, डायरेक्शन पता करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं करना होता। देखिए जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पहले आप उसी को देखिएगा, अगर बगल देखने की जरूरत नहीं है। जैसे हमसे आर पॉइंट में पूछा गया कि 1 के कारण, ध्यान दीजिए, तो +1 जब यहाँ पर रखेंगे तो ये प्लस वाला क्या करेगा, भगाएगा, तो ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 1 का। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 को देखिए कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है, जब प्लस को बुलाएगा अपनी तरफ ये डायरेक्शन हो गया E2 का। नहीं समझ में आया? चलिए यहाँ पर चेक करते हैं क्यू पॉइंट पे प्लस के कारण देखेंगे तो यहाँ पर जब +1 को रखेंगे तो ये 1 के कारण देख रहे हैं, तो प्लस वाला क्या करेगा, भगाएगा, रिपेल करेगा, हमेशा भगाना है इसको +1 को। तो ये डायरेक्शन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड E1 का, पहला वाला चार्ज का। E2 क्या करेगा, बुलाएगा अपनी तरफ, ये डायरेक्शन किसका हो गया, E2 का। अभी भी नहीं समझ में आ रहा, चलिए P पॉइंट पे चेक कर लेते हैं। P पॉइंट पे जब हम +1 रखेंगे तो ये क्या करेगा, ये भगाएगा, ये डायरेक्शन हो गया E1 का। ये वाला पॉइंट चार्ज करेगा, क्या करेगा, बुलाएगा। यहाँ पर ऐसे लेफ्ट राइट नहीं करना है कि सर यहाँ लेफ्ट राइट हो गया, यहाँ भी लेफ्ट राइट हो गया, तो यहाँ भी लेफ्ट राइट हो जाएगा, नहीं। कंसेप्ट को समझिए क्या बताना चाह रहा है यहाँ पर, ये न्यूमेरिकल्स बनाने में आपको काम आएगा। तो यहाँ पर दोनों का फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम हो गया। जैसे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, यहाँ पर इस बार यहाँ -q ले लिए, यहाँ पर -q ले लिए। अब हमसे बोला गया P पॉइंट पे, Q पॉइंट पे, R पॉइंट पे, अब डायरेक्शन बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा। इसका नेमिंग 1 कर दिए और इसका नेमिंग 2 कर दिए। चेक कीजिए, कहीं पर भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए हमको R पॉइंट पे निकालना है, +1 रख दिए, तो ये +1 को क्या करेगा, बुलाएगा अपनी तरफ, या पहले हम 1 के कारण निकाल दे तो 1 को बुलाएगा, तो ये डायरेक्शन किसका हो गया, E1 का। ये वाला भी अपनी तरफ बुलाएगा, तो ये डायरेक्शन किसका हो गया, E2 का। चलिए यहाँ पे चेक कीजिए, 1 को क्या करेंगे, +1 को रखेंगे तो ये अपनी तरफ बुलाएगा, ये डायरेक्शन हो गया E1 को। ये भी माइनस चार्ज है, ये भी बुलाएगा, ये डायरेक्शन हो गया E2 का। यहाँ पर चेक कीजिए +1, तो ये तो अपनी तरफ बुलाएगा, ये डायरेक्शन हो गया E1 का, और ये अपनी तरफ बुलाएगा, ये डायरेक्शन हो गया E2 का। तो कहीं पर फिजिक्स जो है रटने वाला चीज नहीं, आप समझिए। अभी बार बार समझा रहे हैं आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन पूछा जाएगा तो कुछ मत ना करो, वहां पर +1 रख दो, जहां भागेगा ना उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए सीखेंगे एक सिंगल पॉइंट चार्ज के बारे में। जैसे कहीं पर कोई पॉइंट चार्ज मेरा ओरिजिन पे रखा हुआ है, Q रखा हुआ है, वो पॉइंट पे आपको निकालना है R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का, या P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। जैसा कि हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का भी जो फॉर्मूला बताए थे F/Q0 होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो हम यहाँ क्या करेंगे, पहले टोटल फोर्स निकाल लेंगे। टोटल यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, पॉइंट चार्ज कंसीडर कीजिए ओरिजिन O पे है, Q0 मेरा टेस्ट चार्ज है तो पॉइंट P पे है। तो यहाँ पर हम पहले क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम पहले इस पे फोर्स निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक मेरा चार्ज कहाँ पर था, O पे था, Q पॉइंट पे, एक चार्ज मेरा P पे था, दोनों के बीच का डिस्टेंस R ले लिए। यहाँ पर मेरा चार्ज क्या था, Q0 था। तो जो फोर्स का फॉर्मूला होता है, कूलम्स का जो फॉर्मूला होता है, K Q1 Q2 by R²।
तो यहाँ फोर्स का जो फॉर्मूला निकल जाएगा, के का हम लोग वैल्यू पुट कर दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहला नंबर जो चार्ज क्यू है और दूसरा चार्ज मेरा Q0 है, अब बीच का डिस्टेंस कितना लिखिए r²। ये सही बात लिखा हुआ है क्योंकि दोनों से स्केलर फॉर्म में। जब यहाँ वेक्टर फॉर्म डालेंगे तो यूनिट वेक्टर लगाते हैं r²। अब ये मेरा सही हो गया। अदरवाइज आप यदि इस तरह लिखना चाहो इसको तो फिर ये आपका रॉन्ग हो गया, ये गलत हो गया आपका, क्योंकि जब वेक्टर का साइन लगाएगा आपको सही करना है, इसका एरो हटा देंगे। अब ये आपका फिर ये पॉइंट आपका क्या हो गया, ये पॉइंट आपका सही लिखा हुआ है। तो किसी कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुक में स्केलर फॉर्म में लाया, कोई बुक में वेक्टर फॉर्म में लाया, तो वेक्टर फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखा दे रहा आपको। यहाँ पे वेक्टर का साइन दीजिए, यहाँ पर क्या हो गया r²। अब ई का वैल्यू निकाल दीजिए, ई इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है f/Q0। चलिए f का जो वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बाई r², r डिवाइडेड Q0 से Q0 कट गया तो बचा ई का वैल्यू आ गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q r²। ये आपका डेरिवेशन। या स्केलर फॉर्म में लिखना चाहे स्केलर फॉर्म में लिख दीजिए, इसको एरो का साइन आइए ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। या बहुत जगह कोई बुक में क्या लिखा डायरेक्ट लिखता है E इक्वल टू KQ/r², E इक्वल टू KQ/r²। सेम चीज बात यहाँ पर r² यहाँ पर क्या दिखा रहा है, r² दिखा रहा है यूनिट वेक्टर का वैसे। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था तो f/Q0 लिख दिया, आपका Q0 कट गया तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/r² आ गया। मैग्नीट्यूड के टर्म में लिखे यूनिट वेक्टर को हटा दिया। अब यहाँ पर देखिए जो फॉर्मूला आया E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड दो चीज पे डिपेंड कर रहा है, एक चार्ज पे, एक डिस्टेंस पे। तो E और चार्ज में कैसा रिलेशन है डायरेक्टली, E और डिस्टेंस में कैसा रिलेशन है इनवर्सली। डायरेक्टली का मतलब होता है एक क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो दूसरा क्वांटिटी भी बढ़ेगा। इनवर्सली का मतलब होता है एक क्वांटिटी को बढ़ाएंगे, इनवर्स मतलब उल्टा। इनवर्स का मतलब क्या था, उल्टा, उसको उल्टा बोलना। r को बढ़ाएंगे तो इसका वैल्यू घटेगा। इसमें सोर्स चार्ज का वैल्यू बढ़ाएंगे, जैसे 2 कूलम है तो 2 कूलम का अपना फील्ड होगा, 10 कूलम उसका अपना फील्ड होगा, 100 कूलम उसका अपना फील्ड होगा। तो फील्ड सबका अलग अलग होगा। जैसा चार्ज रहेगा, सोर्स चार्ज रहेगा, वैसा ही उसका फील्ड क्रिएट होगा। डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घटेगा। अब हम यहाँ पर ग्राफ कर दीजिए। एक चीज नोटिस किया आपको कि फॉर्मूला में कहीं पर भी Q0 का टर्म नहीं है, Q0 का टर्म इसमें नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड Q0 पे डिपेंड नहीं कर रहा है। चलिए यूनिवर्सिटी का ग्राफ सबको आता है लिखना था, कुछ ग्राफ में हम ये कर लेंगे। ग्राफ यहाँ पे किसको ड्रॉ करेंगे तो देखिए ये आपका दिखा रहा है डिस्टेंस को दिखा रहा है और ये दिखा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को। यूनिवर्सिटी का ग्राफ कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पर ये बताना क्या चाह रहा है कि जब हम डिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लगातार क्या घट रहा है। डायग्राम बनाने को ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि E का जो फॉर्मूला होता है KQ/r²। आपसे एक सिंपल सवाल पूछा गया कि R का किस वैल्यू के लिए E का वैल्यू 0 होगा, R का किस वैल्यू के लिए E का वैल्यू 0 होगा। तो R को क्या कर देंगे, R को इन्फिनिटी कर देंगे तो E का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक गलती नहीं करोगे, गलती क्या नहीं करोगे, इस लाइन को टच नहीं करा देना। टच करा दोगे तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पर कितना जाएगा 0, जो कि ग्राफ में इनफाइनाइट शो करना पॉसिबल नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा इस कर्व को नीचे की तरफ नहीं आपको करना। आप क्या क्या मिस्टेक कर सकते हो वो आपको समझा दें। यहाँ पर आपको क्या क्या मिस्टेक नहीं करना है डायग्राम बनाने वक्त। आप कभी भी ग्राफ को ये E हो गया, ये R हो गया, पहला कि आप इसको यहाँ पर टच नहीं कराओगे, ग्राफ गलत हो गया। दूसरा गलती क्या नहीं करना है, दूसरा गलती आप ग्राफ को इस तरह उठा नहीं करना। इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा था, अचानक वो बढ़ने लग गया। इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका लगातार घट रहा था, अचानक ही बढ़ना स्टार्ट हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये भी ग्राफ गलत हो गया। कभी भी आप ग्राफ को डिजाइनिंग नहीं करना, आपको मतलब समझना है कि आप ग्राफ को ऐसे कर दिए, ये भी ग्राफ गलत हो गया। इसका मतलब हुआ कि एक ही पॉइंट पर आपको दो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिल गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इतना सारा बात आपको ध्यान देना है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। अब अभी तक हम लोग बात की सिर्फ एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। अब 2 पॉइंट चार्ज देगा, 3 पॉइंट चार्ज देगा तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। जैसे अभी मान लीजिए मेरा एक पॉइंट चार्ज Q1 है, दूसरा पॉइंट चार्ज Q2 है और तीसरा पॉइंट चार्ज Q3 है, और यहाँ पर आप प्लस चार्ज को रख दिए। तो +1 चार्ज पे कौन फोर्स एक्सर्ट करेगा, Q1, Q2 या Q3। जब भी बोल सकते किसका फील्ड काम कर रहा है,
तो तीनों का फील्ड काम कर रहा है। इसका जो फील्ड काम कर रहा है E1, इसका जो फील्ड है इंटेंसिटी E2 और इसका जो फील्ड इंटेंसिटी है E3। तो यहाँ बोलेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना काम कर रहा है, यहाँ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे E1 प्लस E2 प्लस E3। ये बहुत ही आसान है। अभी न्यूमेरिकल्स से देख लेंगे हम लोग और भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि न्यूमेरिकल्स बनाने के बाद कि हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का टोटल फील्ड कैसे निकाल रहे हैं। पहले स्टेटमेंट समझ लीजिए क्या बोलता है, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो बोलते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन स्पेस, किसी भी पॉइंट पे स्पेस में कहीं पर भी आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो वो बराबर होगा, वो इक्वल होगा, किसका बराबर होगा, वेक्टर सम। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी इसलिए वेक्टर सम यूज कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल इंडिविजुअल चार्जेस, इंडिविजुअल चार्ज मतलब अलग अलग चार्ज का जो फील्ड होगा सबको जोड़ देंगे तो उसे क्या निकल जाएगा, आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। तो हम क्या मान लेंगे कि कोई भी एक सिस्टम है जिसमें n पॉइंट चार्ज है, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Qn है, जिसका पोजीशन वेक्टर R1 है, R2, R3, R4, Rn है। देखिए अब हमको निकालना है कहां पर है इलेक्ट्रिक फील्ड, Q0 पे। तो Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, E1 आ जाएगा, Q2 के कारण कितना आ जाएगा, E2 आ जाएगा, Q3 के कारण कितना आ जाएगा, E3 आ जाएगा, Qn के कारण कितना आ जाएगा, En आ जाएगा। तब हमसे पूछा गया सर टोटल कितना होगा, तो टोटल हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर ई टोटल ना पूछा गया तो ई टोटल कैसे निकाल देंगे, E1 पहला वाले कारण, दूसरा वाले कारण और इसी तरह डॉट 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 और n के कारण। तो यही बोलता है वेक्टर फॉर्म में, यही बोलता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखिए लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन क्या हो जाएगा, जो भी वेक्टर हम निकालेंगे जिस पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जितना भी इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सबको हम क्या करेंगे, वेक्टर सम कर देंगे। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी का और भी क्लियर हो जाएगा। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन नंबर है आपका 1 नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान से देखिए। बोलता है 2 पॉइंट चार्ज दिया हुआ है QA और QB और दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर ध्यान दीजिए आप कि बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर पूछा हुआ, मिड पॉइंट पे। और सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ कि इसमें चार्ज को रख रहे 1.5 × 10⁻⁹ कूलम, तो उस पर कितना फोर्स काम करेगा। चलिए बारी बारी से सॉल्व करते हैं। पहला बात की देखिए, जो चीज ऐसे भी हम पहले वाला वीडियो में आपको सिखा चुके हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि पहला बात क्या क्या दिया हुआ है गिवन, दूसरा बात हम चेक करेंगे जो भी चीज दिया हुआ है वो एसआई सिस्टम में है कि नहीं है, तीसरा काम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, चौथा काम क्या करेंगे हम लोग, चौथा काम वहां पर क्या करते हैं हम लोग जब भी आंसर लेते हैं यूनिट के साथ। चलिए बात करते हैं। यहाँ पर 2 पॉइंट चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज दिया हुआ है आपका QA का वैल्यू दिया हुआ है 3 माइक्रोकूलम और दूसरा जो पॉइंट चार्ज है आपका QB का वैल्यू दिया हुआ है -3 माइक्रोकूलम और दोनों के बीच का डिस्टेंस है, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो दिया हुआ है यहाँ पर वो दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। इसके बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, इतना बात हुआ है। क्वेश्चन पूछा गया मिड पॉइंट का हम नाम दे दिए O। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ से डिस्टेंस जो हो गया आपका ये 10 सेंटीमीटर आधा हो गया ना, 20 का आधा जी, 20 का आधा कितना 10 हो गया। चलिए पहला सवाल कि मिड जो पॉइंट है इसमें फील्ड किसका होगा, QA का या QB का, दोनों का होगा। तो पहला काम हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट O ड्यू टू QA के कारण फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R², KQA/R²। K का वैल्यू पुट कर देंगे 9 × 10⁻⁹। चार्ज कितना है आपका 3 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम में कर दीजिए 3 × 10⁻⁶ कूलम। 10 सेंटीमीटर बाद कितना मीटर हो जाएगा 0.1 मीटर। चलिए ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁶ और चार्ज कितना डिस्टेंस कितना 0.1 का होल स्क्वायर। बताया ना एसआई में कन्वर्ट करेंगे हम। 9 की जगह पर 27 और देखिए यहाँ पर 9 में 6 या 10⁻³ हो गया, ये आपका हो गया 0.01 का स्क्वायर। पॉइंट पर आएंगे तो ऊपर 2 जीरो चला जाएगा, ये आपका आ जाएगा 27 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। 3 यहाँ पर 10⁵ हो गया। अभी तक जो फील्ड निकाले हम लोग वो किससे का निकला, QA के कारण। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर वैल्यू मेरा सेम है, 3 यहाँ पर भी है, डिस्टेंस मेरा सेम है। तो हम एक लाइन क्या करते हैं सिमिलरली कर देते हैं। यहाँ पर सिमिलरली जो मेरा EB निकलेगा ये मेरा क्या निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड A पे, B पे जो निकलेगा सेम आंसर आएगा 27 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम।
अब यहाँ सवाल उठता है कि हम यहाँ चेक करेंगे कि दोनों का वेक्टर है ना, वेक्टर में हम लोग जोड़ते भी घटाते भी। देखिए सिंपल सा एक एग्जांपल से तो बताता है हम लोग को। देखिए एक बॉक्स है, दो कंडीशन, एक में फोर्स इधर काम कर रहा है 5 न्यूटन, एक में इधर फोर्स काम कर रहा है 5 न्यूटन। सेमी बॉक्स है, अब दोनों में 5 न्यूटन काम कर रहा है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम लेंगे। तो क्या दोनों में सेम फोर्स काम कर रहा है, टोटल फोर्स सेम काम कर रहा है? नहीं, इसमें 0 काम करेगा, इसमें 10 काम करेगा। तो याद रखिएगा कब जोड़ते हैं कब घटाते हैं। अपोजिट माइनस कर दीजिएगा, डायरेक्शन अपोजिट तो क्या करना है माइनस, सेम डायरेक्शन तो वेक्टर में क्या करना है प्लस कर देंगे। ये बात आपको याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ चेक कर लेते हैं कि यहाँ सेम डायरेक्शन होगा तो अपोजिट होगा, उसके अनुसार हम लोग प्लस माइनस कर देंगे। सर ध्यान दीजिए, पहले निकालेंगे क्यू ए क्या है पॉजिटिव, अब यहाँ पर प्लस में रखेंगे तो किधर भागेगा, ये आपका भागेगा, ये आपका भागेगा राइट की तरफ, ये डायरेक्शन हो गया ई ए का। अब +1 को रखेंगे, अब इसके कारण पूछे थे माइनस से ये भी बुलाएगा अपनी तरफ, ये हो गया ई बी का, तो दोनों का डायरेक्शन सेम आ गया, तो दोनों का ऐड कर दीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकाल दिए, ई टोटल मेरा कितना आ गया, ई टोटल आ गया मेरा ई ए प्लस ई बी, ई ए प्लस ई बी। ई ए का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से, ई ए का वैल्यू होता है 27 × 10⁵ और प्लस 27 × 10⁵। 27 × 10⁵ दोनों टर्म में कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + 1 तो 1 1 2 हो जाएगा, तो जाएगा 54 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ये आपका आंसर आ गया। इसी में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान दीजिए यहाँ पर बोलता है कि यदि चार्ज लेकर रखा रहेगा 1.5 × 10⁻⁹ कूलम, तो उसमें कितना फोर्स काम करेगा और किधर काम करेगा, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द डिस्चार्ज। चल लेते हैं, तो जो फोर्स का फॉर्मूला होता है अभी बताए थे, ई का फॉर्मूला होता है F/Q, तो F का फॉर्मूला हो जाएगा QE, तो Q का वैल्यू दिया हुआ था 1.5 × 10⁻⁹ और E का वैल्यू दिया हुआ है 54 × 10⁵। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, इसको सॉल्व करने के पॉइंट को हटाएंगे, नीचे 10 आ जाएगा, यहाँ से 0 कट जाएगा, तो ये होगा हो जाएगा 54 को 15 से इंटू करेंगे, 5 4 = 20, 5 5 = 25 और 2 27, 4 1 = 4 और 5 1 = 5, देगा 0 1 8। ये आपका हो जाएगा 810 इंटू 10⁻⁹ जहाँ +4 था ना, ये हो जाएगा -5। इसी को अरेंज कर देंगे तो जाएगा 8.1 और 0.20 जैसे 2 पावर बढ़ा देंगे, जहाँ पे 10⁻³ न्यूटन। और चार्ज आपका कहाँ पर रखे थे, नीचे बीच पॉइंट पे ना, यहाँ पर थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ पर जब माइनस चार्ज रखिएगा, माइनस चार्ज, तो ये किधर काम करेगा, तो फील्ड के अपोजिट काम करेगा, तो ये काम करेगा किधर, ये काम करेगा आपका O से A के नाम, O से A के नाम। कुछ नहीं करना था, यहाँ पे फिर से एक बार देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था हमको कहाँ पर, O पॉइंट पे। तो पहले QA के काम निकाल दिए, तो मेरा वैल्यू आया 27 × 10⁵, B के काम भी सेम आया, डायरेक्शन पता कर लिए, दोनों का डायरेक्शन सेम था, दोनों को ऐड कर दिए, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। जब फोर्स निकालने का बारी आया तो क्या कर दिए, फोर्स का फॉर्मूला था Q0E, इसको सॉल्व कर दिया। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का आने वाला है, इसी तरह सारा वीडियो अपलोड करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप क्लास 11 का भी वीडियो अपलोड कर दें, बट आपका सहयोग होना चाहिए, आपका साथ होना चाहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।